आज का टॉपिक है विलयन, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। विलेय और विलायक के मिलने से विलयन का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं क्या होता है विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन विलायक और विलेय पदार्थों से मिलकर बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए पानी में जब नमक को घोला जाता है तो यह विलयन बन जाता है। इसमें पानी को विलायक कहते हैं और नमक को विलेय कहा जाता है। अर्थात जो पदार्थ घोलता है उसे विलायक कहा जाता है और जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहा जाता है। विलयनों को अलग अलग आधार पर कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे विलायक और विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस आदि प्रकार के विलयन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इन विलयनों के बारे में। जब विलायक तथा विलेय दोनों ठोस अवस्था में मिश्रित होते हैं तो ऐसे विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। जब विलायक द्रव हो तथा विलेय ठोस, द्रव या गैस में से कुछ भी हो तो ये दोनों आपस में मिलकर जो विलयन बनाते हैं उसे द्रव विलयन कहते हैं। जब विलायक तथा विलेय दोनों ही गैस की अवस्था में होते हैं तो इनसे मिलकर बनने वाले विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकारों का। किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा के आधार पर विलयन 5 प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पहला है तनु विलयन, जिसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब किसी विलयन में विलेय की खुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु या डाइल्यूट विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन, जिसे हम कॉन्सन्ट्रेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। तीसरा है असंतृप्त विलयन, जिसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की ओर अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, अर्थात जब किसी विलयन में इतना सामर्थ्य हो कि वह और विलेय को घोलने की क्षमता रखे तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। चौथा है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता न हो तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है और इस प्रकार अधिकतम विलेय पदार्थ के घुलने से बने विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। पांचवा है अति संतृप्त विलयन। जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाता है, अर्थात जब संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलेय की मात्रा किसी विलायक में मिलाने से जो विलयन प्राप्त होता है या बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये थे विलयन के प्रकार। प्रयोगों के दौरान हमें इस प्रकार के विलयन बनाने पड़ते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।